ओम नमः शिवाय। सो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी वेयर। ओके, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म का सोचकर डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आने वाला हफ्ता कुछ चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। ओके, कुछ ऐसा है जो आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सही डिसीजन ले सकते हैं। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें, उनसे दूर रहें और उस बिहाफ पे अपने डिसीजन लें, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल सोच के चलिए, शॉर्ट टर्म नहीं। डिफिकल्ट टाइम यहाँ पर कार्ड आ रहा है। ओके, तो शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ इमोशनल फेज से निकल रहे हैं। नाउ लेट अस आस्क यूनिवर्स, मैं बाबा से पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, वर्गों की हेल्प करें और इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। ये जो भी एनर्जी आ रही है, लेट अस सी। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। सो अपने सोल लेवल पे देखिए, बेस ऑफ द डेक क्या आ रहा है। फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। सो इल्यूजन के पीछे भागना बंद कीजिए। ओके, और दूसरा ये है कि रियलिटी को फेस कीजिए विद ग्रेस, कि जो भी आपकी लाइफ में जो आप चूज कर रहे हैं, ओके, तो उसको अपने सोल लेवल पे जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज राइट। ओके, तो बस वो प्लान, उस पर स्टिक रहिए, स्टिक टू दैट प्लान और आगे बढ़ते जाइए। और मुझे ऐसे लगता है यही इस टाइम आपके लिए डिवाइन का खास संदेश है। नाउ लेट अस सी कि आपकी रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं अभी फिलहाल। करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनरशिप चाह रहा है, और या कुछ हुआ था इन द रीसेंट पास्ट। आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स लाइक एंडिंग, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। ओके, कि एक नई शुरुआत करने की कोशिश करना, दैट्स द एनर्जी। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है वर्गो। ओके, सो आप अभी फिलहाल अ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, चुप हैं, शांत हैं, आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं, लेकिन आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ओके, और शायद हो सकता है कि आप किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे दैट हाउ यू आर फीलिंग, या आपके अंदर क्या चल रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई आपके साथ बैलेंस लेकर आना चाहता है इस सिचुएशन में। ठीक है, वो एक शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ गुड एनर्जी। ये मैन्युपुलेट, प्यार भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। क्लोज्ड ऑफ, मुझे लग रहा है ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं, फीलिंग्स ओपनली मतलब जता नहीं रहे हैं। हो सकता है कल को आपको वो रीच आउट करें। टावर मोमेंट, आर यू नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। अगर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वेल मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करें, ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी इधर, वो खुश नहीं है, या उनको गुस्सा है किसी बात का, या उनको लगता है कि अगर उन्होंने रीच आउट किया तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद से चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक मुझे लगता नहीं कि वो कंट्रोल कर पाएंगे। फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है, हो सकता है कि वो बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हों। अगर वो आपको छोड़ के गए हैं, या ऐसा कुछ है कि वॉक अवे या दिस एंड दैट, तो मुझे लग रहा है वो बहुत अंदर से अंदर उनके बहुत रिग्रेट है, फीलिंग्स और वो बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, बेसिकली गिल्टी फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर। ओके, टू ऑफ कप्स एनर्जी है। आई थिंक टू ऑफ कप्स एनर्जी तो है यहाँ पर, लेकिन विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लगता है देर इज लव, देर इज सो मच लव। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मैन्युपुलेशन भी है। ऐसा लगता है कि कोई मतलब फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई फुली एडमिट नहीं कर रहा कि वो
यस ये चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं। ओके, नो नो, दिस कार्ड विल क्लैरिफाई, हम वर्क को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, बट स्टिल ओके। आप ऑफ कोर्स रिकंसिलिएशन चाहते हैं या रिवाइटलाइज करना चाहते हैं अपनी तरफ से कनेक्शन। ओके, ये चीज़ है बिकॉज आपको इस पर्सन की प्रेजेंस अच्छी लगती है, और ये जो पर्सन है ये भी आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। और आउटकम में मुझे वो टुगेदरनेस दिखाई दे रही है, क्रश टुगेदरनेस। बट ऐसा लग रहा है कि आप लोग टाइम ले रहे हैं। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, सॉरी, नो मोर, नाउ आई जस्ट वांट पीस। तो आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कुछ दूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो पार्टनर है दे आर मिसिंग यू, योर पार्टनर इज बेसिकली मिसिंग यू। बट यहाँ पर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फाइनेंशियल, या कुछ ऐसा जो आपको बता नहीं रहे हैं। वो दे आर डीलिंग विथ समथिंग, या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि आप उनको रीच आउट करेंगे। डिसीजन, कोई डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसाइड। नाराज है आपसे। ओ, आपको कहीं मैन्युपुलेट तो नहीं कर रहे थे? ये डिसीट का कार्ड आ रहा है। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। ओके, सो ऐसा तो नहीं है कि पर्सन फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट आई टोल्ड यू कि यहाँ डेफिनेटली कोई कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज इन्वॉल्व है। ये वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपको शायद आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बट मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि वट एवर इट इज़, अगर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, तो ठीक है, आप चांस दीजिए। और लेकिन मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन फुली एडमिट नहीं करते हैं, और थोड़ा सा इनके अंदर वो मे बी बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं, या थोड़ा ईगो या दिस एंड दैट ये चीज़ है उनके अंदर, या कहीं आपसे कुछ बातें छुपा रहे हो। चलिए, तो आप बाबा की जो भी बाबा ने आपको गाइड किया, आप उसको फॉलो कीजिए। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। अगर आप चाह रहे थे, अगर आप चुप्पी मेंटेन करके थे कि कोई आपकी तरफ आएगा, तो वेल हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए। यस, ये चीज़ हो सकती है। या आप किसी को रीच आउट करना चाह रहे हो, कोई रिलेशनशिप दिस एंड दैट, वो मुझे दिखाई दे रहा है, या बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है सिचुएशन में। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, वो बैलेंस आ रहा है, आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स योर विशेस, कि अपनी विशेस पूरी करने के लिए, अपने काम को लेके, करियर को लेके। सो करियर की बात हो रही है, तो करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं? करियर में ओके, ये दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ। कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यस, कहते हैं ना, जो ढूंढता है उसको मिलता है। सो हो सकता है कि दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यस, या हो सकता है कि आपको कोई रिकग्निशन मिल सकती है। देखिए, बॉदर्ड का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, बट देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपने वो कहावत सुनी है ना कि जब हम टनल में से निकलते हैं तो कुछ देर के लिए अंधेरा होता है, और उसके बाद उजाला होता है। ओके, सो वही चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। सो अपने पोटेंशियल पर शक मत कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव है जो है वो क्लियर रखिए। अपने फाइनेंसेस को लेके भी पर्सपेक्टिव, हो सकता है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, आपका जो नज़रिया है वो बदल रहा है। आपके अंदर एज आई सेड कि मैच्योरिटी आ रही है चीज़ों को डील करने की, फाइनेंसेस को डील करने की। इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि अपने फाइनेंसेस को लेके ठीक तरह से मतलब प्रॉपर इन्वेस्ट करें, कहीं मतलब अपनी मनी को वेस्ट ना करें। और योर वैल्यूज़, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं अबाउट योर डिसीजंस। ये बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। आप कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, और अपनी लाइफ में यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेना तो एक्साइटिंग है, बट वो चैलेंजिंग भी है। और इट्स टाइम टू बी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को जो भी मतलब आप अपनी लाइफ में जो जिस भी पाथ पर चल रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा, ओके, मान लीजिए आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, तो अब आप उनको प्रे कीजिए। ओके, और जो पाथ पे आप चल रहे हैं आप उसको फॉलो करते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। ठीक है,
और एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। जो भी लाइफ प्लान आपने चूज किया है तो आगे बढ़िए, डिवाइन उसमें ज़रूर आपका साथ देंगे। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, ऑफ कोर्स अब वो आपके अंदर मेच्योरिटी है, तो उसको उस तरीके से अपने जो भी अपना करियर है उसको हैंडल करें, अपने फाइनेंसेस को स्पेशली। क्या गाइडेंस आ रही है? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपकी मदद भी कर रहे हैं उसमें, ठीक है, आपको संभाल रहे हैं वो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक जैसे बच्चे की तरह, हो सकता है आपको डर हो, फियर हो रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके। तो गाइडेंस ये है कि आई थिंक अंदर अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रही है। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, आपको कहा जा रहा है डोंट बी अ माइजर, या फिर बैलेंस कीजिए इनर वर्क। ये जो अब वक्त है ना, ये लड़ने का नहीं है, वर्क करने का है। अगर आप किसी चीज को लेके लड़ रहे हैं, आपसे ये हो गया, आपसे वो हो गया, रियलिटी को फेस कीजिए, ठीक है, और उससे भागिए मत। और दूसरा ये है कि दूर किससे रहना है? ऐसे लोगों से जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि नो, ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी मेंटल पीस के लिए सही नहीं है, तो आप उससे दूर रहें। और दूसरा ये है कि लव योर सेल्फ, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें, और बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रास्ता मिल जाएगा। फ्लूइडिटी, व्हेन यू एक्सेप्ट, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप खुद पे वर्क करते हैं, तो ऑफ कोर्स ज़रूर आपको यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, सक्सेसफुल कंप्लीशन की रास्ता मिलेगा, और आपको क्लू मिलेगा, कोई क्लू मिल सकता है, या लाइक अ बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, कि एक चैप्टर रैप अप हो रहा है और एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। कंप्लीशन, वर्ल्ड कार्ड, इट्स लाइक राउंड, ओके। तो राउंड मतलब होता है कंप्लीशन, कि हाँ ठीक है, टास्क पूरा हो गया, राउंड कंप्लीट हो गया, अब आगे, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी, बेसिकली दैट इज द एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।